कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे स्टूडेंट्स। आज हम अपनी पॉलिटिकल साइंस 6 क्लास की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 6 डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है नगर प्रशासन यानी अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये इस चैप्टर का नाम है। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करी थी, यानी गांव के प्रशासन के बारे में बात करी थी। इस चैप्टर में हम जानेंगे नगर प्रशासन यानी सिटी के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये पूरा एक ओवरव्यू दिया हुआ है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। आप सभी जानते हैं कि एक गांव के मुकाबले जो शहर है वो सबसे ज़्यादा जो शहर है वो ज़्यादा बड़ा होता है और अधिक फैला भी हुआ भी होता है। बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है। जो सड़कें हैं शहरों में वो चौड़ी चौड़ी होती हैं। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे बाज़ार लगते हैं, पानी बिजली की बहुत सारी सुविधाएं होती हैं। आप सभी जानते हैं जैसे दिवाली के टाइम पे बहुत सारे शॉप जो है वो लगती हैं। तो इतनी सारी चीज़ें एक शहर में होती हैं। एक शहर में बिजली, पानी, अस्पताल, स्कूल, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मात्रा में होती हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा वाहन होते हैं। आपको पता है शहरों में कितना ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं या किसी भी शहर में रहते हैं तो आप देखेंगे कि वहाँ पर बहुत सारे वाहन होते हैं। एक मेंबर के पास एक वाहन होता है। मतलब ये मान लीजिए अगर घर में 5 मेंबर है तो 5 के पास हो सकता है। तो शहर जो है काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका है। तो जो ज़्यादा वाहन होते हैं और उनको यातायात को नियंत्रित करना पड़ता है। तो आप सभी सोचें कि जो शहर है इसमें इतना सब कुछ कैसे सुचारू रूप से सब कुछ सुविधाजनक चलता है। तो ये सारी सोचने वाली बात है। अगर आपने नहीं सोचा है तो सोचना स्टार्ट कीजिए। इन सब के लिए कौन जिम्मेदार होते हैं, कैसे निर्णय लिए जाते हैं, कैसी योजनाएं बनाई जाती हैं, कौन लोग हैं जो ये सारा काम करते हैं। आइए इस चैप्टर के माध्यम से इन सब के बाद जो उत्तर हैं वो हम ढूंढेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी एनसीईआरटी की शुरुआत एक बहुत अच्छी कहानी से होती है, स्टोरी से होती है। तो यहाँ पर भी सबसे पहले जो है एक स्टोरी दी गई है, उसको मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताऊँगी। तो यहाँ पे जो है इस स्टोरी में 4 पात्र हैं, जहाँ की आप देख रहे हो कि जो 4 बच्चे हैं। और सबसे बड़ी बात आप देख रहे हो कि एक शहर का इलाका है, भीड़ भाड़ है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो 4 बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं। इनका कुछ नाम है। क्या क्या नाम है? इसका नाम है रिहाना। इसका नाम है माला। इसका नाम है शंकर। और इसका नाम है जहांगीर। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास स्टोरी में 4 पात्र हैं। और जैसे कि आप देख रहे हो कि ये बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। संडे का दिन था, तो संडे के दिन बच्चे क्या करते हैं, खेलते हैं। तो ये बच्चे भी अपनी गली में, जो कि आप देख रहे हो कहीं फ्रूट सेलर है, तो बहुत सारे लोग भी इधर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये बच्चे क्या कर रहे हैं, अपनी गली में क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ये जो रिहाना है ये बैटिंग कर रही हैं, ये शंकर हैं जो कि बॉलिंग कर रहे हैं। अब ये जो रिहाना है ये आउट ही नहीं हो रही है। तो इसके लिए शंकर सोचता है क्यों ना मैं इसको एक शॉर्ट बॉल डालूं, जिससे कि ये बॉल जो है अच्छे से थ्रो करे और फिर हम इसको कैच आउट कर लें। तो पर होता है क्या है भाई, ये तो है हमारी ऑस्ट्रेलिया की बैट्समैन रिकी पॉन्टिंग। तो इसने क्या करा, शॉर्ट बॉल तो आई और लगाया एक छक्का। तो छक्का तो लगाया, बट उससे क्या हुआ, जो इसकी गली की जो स्ट्रीट लाइट थी वो टूट गई। सब देखते रह गए। लेकिन ये जो शंकर है, ये इसका दिमाग अभी भी जो है गेम पर है कि अरे हम तो ये रूल बनाना ही भूल गए। अगर तुमने स्ट्रीट लाइट तोड़ी या कोई भी मिरर तोड़ा, किसी के दरवाजे की यानी किसी की खिड़की के कांच वाँच अगर आपने तोड़ा तो तुम आउट मानी जाओगी। मतलब सारे बच्चे सोच रहे हैं कि लाइट टूट गई, सब हैरान हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन इस बच्चे का ध्यान अभी भी गेम में है। तो ये सारे बच्चे ध्यान इसको बोलते हैं, भाई गेम वेम से ध्यान हटा, ये देख स्ट्रीट लाइट टूट गई। अरे हाँ, फिर ये सोचते हैं कि अरे हाँ ये तो स्ट्रीट लाइट टूट गई। फिर इसको ध्यान में आता है बिल्कुल कि हाँ स्ट्रीट लाइट टूट गई। तो फिर सारे बच्चे, ये तीनों बच्चे इसको कोसने लगते हैं। क्यों कोसने लगते हैं? क्योंकि इसने पहले भी
पहले भी जो है एक निर्मला आंटी थी, उनके घर का कांच तोड़ा था और सबको क्या हुआ था, सबको अपनी पॉकेट मनी से भरना पड़ा था उस जो फंड है, मतलब जो भी वो था खर्चा जो इन सब बच्चों ने अपनी जेब से भरा था। तो इसको कोसने लगते हैं ये बच्चे रिहाना को कि पिछली बार भी तूने आंटी का शीशा तोड़ दिया था और इस बार तूने ये स्ट्रीट लाइट तोड़ दी। पर लेकिन सब सोचने लगते हैं कि पिछली बार चलो हमने जैसे तैसे करके हमने आंटी को मनाकर उनका खर्चा उनको दे दिया, जो भी उनका कांच वांच टूटा, लेकिन अब ये जो स्ट्रीट लाइट है इसका खर्चा हम किसको देंगे। तो बच्चों के दिमाग में जब कुछ भी जानने की इच्छा होती है या किसी परेशानी में होते हैं तो सबसे पहले किसके पास जाते हैं, आप बताइए, सबसे पहले किसके पास जाते हैं। ऑब्वियस है हम अपने माता पिता के पास जाते हैं, मम्मी पापा के पास जाते हैं। तो यहाँ पर ये लड़की माला है, इसका घर सबसे पास में था तो सब इसके घर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर इसकी मम्मी थी, ये देखिए ये घर पहुँच गए हैं, माला के घर पहुंच जाते हैं और सारी कहानी इन सबको बताते हैं कि ऐसे ऐसे हमने जो है, एक सेकेंड स्टूडेंट्स, ऐसे ऐसे जो हमने जो है स्ट्रीट लाइट टूट गई है हमसे, हम क्रिकेट खेल रहे थे। तो इसकी माला की जो मम्मी कहती हैं कि बच्चों ध्यान से खेला करो, लेकिन मैं इसके बारे में नहीं जानती हूँ कि इसके पैसे तुम्हें किसको देने पड़ेंगे। तो ये कहती हैं कि एक काम करो, एक इसमें यास्मीन खाला है, तुम सारे मतलब इस जो स्टोरी में एक यास्मीन खाला है, तो ये कहती हैं कि एक काम करो आप सब ना अपनी यास्मीन खाला के पास जाओ, क्योंकि वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में काम करती थी, नगर निगम में काम करती थी, तो उन सब के बारे में उन्हें जानकारी होगी, क्योंकि मुझे जानकारी ज़्यादा नहीं है। तो ये बच्चे जानने के इतने सारे उनके मन में सवाल होते हैं कि हम जो है इसके लिए जो खर्चा होगा वो हमें किसको देना पड़ेगा, क्योंकि शीशा तोड़ा था बच्चों ने तो मौसी को खर्चा दे दिया था, लेकिन ये जो स्ट्रीट लाइट तोड़ी है वो किसको इसके पैसे देने पड़ेंगे। तो जो यास्मीन खाला भागे भागे सारे यास्मीन खाला के पास जाते हैं और यास्मीन खाला को सारी बात बताते हैं। तो यास्मीन खाला जो है वो पहले तो ज़ोर से हंसती है, हा हा हा, और फिर इन्हें बताती है बच्चों ये किसी एक पर्टिकुलर इंसान आदमी को आपको इसके पैसे नहीं देने हैं, इन सब के पीछे एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक संस्था होती है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो ये इस सभी के पीछे एक संस्था होती है, किस तरीके से वो संस्था काम करती है, कैसे करती है, अब हम जानेंगे स्टूडेंट्स। तो ये बच्चे उस खाला से वो जो खाला थी उनसे पूछने लगते हैं, और उस खाला का स्टूडेंट्स अभी जैसे मैंने आपको बताया जो खाला थी वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से रिटायर्ड थी। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, ये देखिए अभी ये बच्चे जो हैं यास्मीन खाला के पास गए, देखिए उन सब की बच्चों की बात सुन के यास्मीन खाला बड़े ज़ोर से हंस पड़ी और बोली, कोई एक व्यक्ति नहीं है जिसको तुम पैसा दे सकते हो, एक बड़ी संस्था है जिसको नगर निगम कहते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। यह सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था, अब इसमें काम बताए गए हैं जो हमारी नगर निगम होती है यानी जो म्यूनसिपैलिटी होती है वो क्या क्या काम करती है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे जो स्टूडेंट्स जो नगर निगम है वो क्या क्या काम करती है, कौन बता रहा है, बच्चों को यास्मीन खाला बता रही है। सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था, कूड़ा इकट्ठा करने की, पानी की सुविधा उपलब्ध कराने की, सड़कों व बाज़ारों की सफाई, ये सारी काम कौन करती है, एक बड़ी संस्था है जिसका नाम है नगर निगम, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यास्मीन खाला ये सारी चीज़ें उनको बता रही है। आप सभी जानते हैं शहरों में इतनी सारी भीड़ भाड़ का इलाका है, इतनी सारी फैसिलिटी होती है, सबको मैनेज करना किस तरीके से मैनेज होता है, हॉस्पिटल होते हैं उनकी साफ़ सफाई, स्कूल जो सरकारी स्कूल होते हैं उनकी साफ़ सफाई, किस तरीके से ये सारे काम म्यूनसिपैलिटी करती है उसको हम इस चैप्टर में बहुत अच्छे से समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए तो तभी जब ये यास्मीन खाला काम बता रही थी नगर निगम के कि सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था करना, कूड़ा इकट्ठा करना, पानी की सुविधाएं उपलब्ध कराना, सड़कों व बाज़ारों की सफाई का काम करना, तो उसमें से जो एक बच्ची थी माला जिसका नाम था वो बड़ी उत्साह से बोलती है हाँ हाँ, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है
हाँ हाँ, मैंने नगर निगम के बारे में सुना है। मैंने शहर में बोर्ड देखे हैं जो नगर निगम द्वारा लोगों को मलेरिया के बारे में बताने के लिए लगाए जाते हैं। स्टूडेंट्स, आपने भी देखे होंगे, आपने म्यूनसिपैलिटीज़ के यानी नगर निगम के भी बोर्ड आपने भी देखे होंगे कि किसी भी बीमारी से बचने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस हमको यूज़ करनी चाहिए। जैसे कि अब बहुत सारे बोर्ड लगे होते हैं कि हमें खाना खाने से पहले हैंड वॉश करने चाहिए, राइट। इस तरीके से जो बातें होती हैं वो म्यूनसिपैलिटी जो है एक बीमारी से बचने के लिए हमको क्या करना है। जैसे कोरोना आया था तो कोरोना के टाइम पे भी आपने कई सारे बोर्ड लगे देखे होंगे कि आपको मास्क वियर करके रखना है, अपना किसी से बात करते टाइम मास्क लगा के रखना है, आपको बाहर जाना है तो मास्क लगा के रखना है, आपको किसी से हैंडशेक नहीं करना। इतनी सारी चीज़ें जो है वो बोर्ड के माध्यम से जो है वो नगर निगम अपने जो सड़कें हैं उस पर बोर्ड लगा देती हैं। तो इसी तरीके से एक बोर्ड जो है माला ने भी देखा था। तो खाला बोलती हैं, जो यास्मीन खाला थी, वो कहती हैं कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो, नगर निगम का काम यह सुनिश्चित करना भी होता है कि शहर में बीमारियां ना फैलें। अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि जो नगर निगम है वो क्या क्या हमें किस बीमारी से बचने के लिए या क्या क्या हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए, वो सारी चीज़ें हमें कौन बताता है, नगर निगम बताती है। तो एक काम ये हो गया, देखिए एक काम ये हो गया, नगर निगम का काम यह सुनिश्चित करना भी होता है कि शहर में जो है वो बीमारियां ना फैलें। स्कूल स्थापित करना, अब भाई आपको पता है जो शहर है वो काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका है, काफ़ी पॉपुलेशन शहर में होती है। तो स्कूल, हॉस्पिटल सबको सुचारू रूप से, सबकी जो सुविधा है वो सुचारू रूप से लागू हो, सुचारू रूप से चले, सब कुछ साफ़ सफाई हर जगह हो, सड़कें साफ़ रहें, ठीक है। जो नाली और नाले हैं उनकी सफाई हो ताकि बीमारियां ना फैलें। ये सारे देख रेख कौन करती है, नगर निगम करती है, म्यूनसिपैलिटी करती है। शहर में दवा खाने, अस्पताल चलाना, ये सब कौन करता है, म्यूनसिपैलिटी करती है, नगर निगम करती है। बाग बगीचे का रखरखाव करना, उन्होंने आगे जोड़ा, हमारे पुणे शहर बहुत बड़ा है, मतलब जो बच्चे थे वो कौन से शहर के थे, पुणे शहर के थे। अगर आप देखा होगा जैसे कि दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, बेंगलोर हो गया, ये सभी क्या है, ये शहर है, बड़े बड़े शहर हैं। तो इनमें कौन वर्क करता है, हमने देखा था जो गाँव में जो है वो गाँव प्रशासन, ग्राम पंचायत किस तरीके से वर्क करती है, ये सारी चीज़ें हमने देखा था। लेकिन एक शहर में जो सिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है, और जैसे एग्जांपल पुणे है, दिल्ली है, तो इसमें जो संस्थान होती है वो कौन सी होती है, नगर निगम होती है। तो हम एक बार इसको डिस्कस करते हैं, चलिए देखिए, टाइप्स ऑफ म्यूनसिपैलिटी। टाइप्स ऑफ म्यूनसिपैलिटीज। फर्स्ट होता है स्टूडेंट्स, फर्स्ट होता है नगर पंचायत, नगर पंचायत। सेकेंड जो स्टूडेंट होते हैं वो होता है म्यूनसिपल काउंसिल, म्यूनसिपल काउंसिल। थर्ड होती है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो जो टाइप्स ऑफ म्यूनसिपैलिटी होती है, पहले नंबर पर होती है नगर पंचायत, दूसरे पे म्यूनसिपल काउंसिल और तीसरे पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। स्टूडेंट्स, ये जो होती हैं इनको हम जनसंख्या के आधार पर बांटते हैं। जैसे कि जो नगर पंचायत होती है, जो नगर पंचायत होती है स्टूडेंट्स, वो ट्रांजिशनल एरिया जो होता है, जो कि गांव से धीरे धीरे शहर में बदल रहे हैं। आपको पता है गांव में जितनी फैसिलिटी शहर में होती है इतनी फैसिलिटी गांव में नहीं होती, लेकिन जब वो गांव में बहुत सारी फैसिलिटीज़ आने लगे, धीरे धीरे वो जो गांव है वो शहर में परिवर्तित होने लगे, तो उसी को कहा जाता है नगर पंचायत। उसको ग्राम पंचायत नहीं कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, नगर पंचायत। ट्रांजिशनल एरिया, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रही हूँ, ट्रांजिशनल एरिया।
ओके, जैसे कि रूरल टू अर्बन, रूरल टू अर्बन। ओके स्टूडेंट्स, और जो म्यूनिसिपल काउंसिल होती हैं इसमें जो है स्मॉल अर्बन एरिया आते हैं। क्या आते हैं? स्मॉल अर्बन एरिया, मतलब छोटे शहरी क्षेत्र। क्या? छोटे शहरी क्षेत्र। यहाँ मैं ऐसे एरो डाल के लिख देती हूँ, छोटे स्मॉल अर्बन एरिया। मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रही हूँ, मेरे पास स्पेस नहीं है। स्मॉल अर्बन एरिया मतलब ये शॉर्ट फॉर्म है स्टूडेंट। तो म्यूनिसिपल काउंसिल इसमें क्या आते हैं? स्मॉल अर्बन एरिया। थर्ड हम बात करते हैं किसकी? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में कौन आते हैं स्टूडेंट्स? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में आते हैं लार्ज अर्बन एरिया। कौन कौन आते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में? लार्ज अर्बन एरिया। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज़ करी है। तो हमने जाना, क्या जाना टाइप्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटी में, कि जो जनसंख्या के आधार पर ये टाइप्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटी होती है। अगर जो गांव है वो धीरे धीरे, यानी ट्रांजिशनल एरिया है, गांव जो है धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, वो शहर में परिवर्तित हो रहा है, तो वहाँ कौन होगी? नगर पंचायत होगी। दूसरी बात, म्यूनिसिपल काउंसिल होगी। कहाँ होगी म्यूनिसिपल काउंसिल? जहाँ पर स्मॉल अर्बन एरिया है। और तीसरा, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कहाँ होगी? जहाँ पर लार्ज अर्बन एरिया है। हिंदी में हम नगर पंचायत को नगर पंचायत ही कहेंगे, म्यूनिसिपल काउंसिल को हम कहेंगे नगर पालिका परिषद। क्या कहेंगे? नगर पालिका परिषद। यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं बोल रही हूँ नगर पालिका परिषद म्यूनिसिपल काउंसिल को कहेंगे, और जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसको कहेंगे नगर निगम। तो आप सभी को जानते हो, जैसे दिल्ली एक बड़ा शहर है, तो दिल्ली में क्या है? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। चंडीगढ़ एक बड़ा शहर है, वहाँ क्या है? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। बेंगलुरु एक बड़ा शहर है, वहाँ क्या है? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। तो किस तरीके से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो हमारा नगर निगम है वो किस तरीके से वर्क करता है, चलिए जानते हैं। चलिए हम वापस चलते हैं अपनी बुक पर, फिर हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। अभी हमने जाना कि टाइप्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटी। देखिए, निगम पार्षद एवं प्रशासनिक कर्मचारी। यास्मीन खाला, मुझे बड़ी उत्सुकता हो रही है कि यह फैसले लेता कौन है, पार्क कहाँ बनाए जाते हैं। जब आप नगर निगम में काम करती थी तो क्या आप यही काम करती थी? यास्मीन खाला ने जवाब दिया, और ये क्वेश्चन कौन कर रहा है? रिहाना कर रही है। यास्मीन खाला ने जवाब दिया कि नहीं रिहाना, मेरा ये काम नहीं था। मैं नगर निगम में काम जरूर करती थी, पर मेरा जो काम था वो अकाउंटेंट का था, यानी लेखा विभाग का था। जो निगम जो सैलरी पर्पस होता है, मतलब सैलरी जिसकी जितनी सैलरी बनती है मैं उसकी पर्चियाँ बनाती थी। ठीक है, तो ये कौन सब बता रहा है? जो है खाला, यास्मीन खाला बता रही हैं बच्चों को। चलिए देखिए, शहर का आकार बहुत बड़ा होता है, इसलिए नगर निगम को कई निर्णय लेने होते हैं। इसी तरह शहर को साफ रखने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। ज़्यादातर निगम पार्षद ही यह निर्णय लेते हैं कि अस्पताल पार्क कहाँ बनेगा। स्टूडेंट्स, मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि जो हमारी जो गांव का प्रशासन जब हमने पढ़ा था, वहाँ पर जो था एक गांव को मतलब अलग अलग जो है वार्ड में हम बांट देते थे। तो इसी तरीके से जो है हम सिटी यानी शहर को भी अलग अलग वार्ड में बांटते हैं। सिटी मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। इन सिटी को भी हम अलग अलग वार्ड में बांट देते हैं। किस में बांट देते हैं? अलग अलग वार्ड में बांट देते हैं। इस तरीके से, मतलब जिस तरीके से गांव को अलग अलग वार्ड में बांटा जाता था, इस तरह से सिटी को भी अलग अलग वार्ड में बांट देते हैं। जैसे ये जो बच्चे हैं ये कहाँ के हैं? पूना के हैं, तो पुणे को भी अलग अलग वार्ड में बांटा जाता है। इसके भी, पूना के भी अलग अलग वार्ड होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सिटी को यानी शहर को भी वार्ड में बांटा जाता है। देखिए, जो वार्ड होता है, वार्ड से जो है हम
जैसे कि आप सभी को पता है, जब वार्ड था, जो पंचायत थी, उस जो गांव था उसको हमने अलग अलग वार्ड में बांटा। हर वार्ड से हमने जो है एक एक पंच को चुना। फिर उन सब पंच का क्या होता है, उन सब पंच का एक सरपंच होता था। इसी तरीके से शहर में होता है। शहर में क्या होता है, वार्ड से हमने जो है प्रत्यक्ष चुनाव करके, यानी डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू, डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू हम जो है पार्षद यानी काउंसलर यानी पार्षद, या इसको आप सभासद कह सकते हैं, पार्षद या फिर सभासद। क्या करते हैं हम वार्ड से जो है चुनकर अपने पार्षद को चुनते हैं। जैसे अगर आप दिल्ली जैसे बड़े शहर में हो तो आप जानते हो कि हम लोकतंत्र क्या है, लोगों का प्रशासन, यानी हम वोट के माध्यम से अपनी सरकार को चुनते थे। ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। लेकिन हम क्या करते हैं, जो शहर में जो है हम इलेक्शन के थ्रू अपने काउंसलर को चुनते हैं। काउंसलर यानी पार्षद को चुनते हैं, राइट। तो हर वार्ड से एक एक काउंसलर होता है। हर वार्ड से एक एक क्या होता है स्टूडेंट्स, हर वार्ड से एक एक काउंसलर होता है। जैसे ये भी काउंसलर, ये भी काउंसलर, ये भी काउंसलर। ये सारे किससे हैं, ये एक वार्ड से है, ये एक वार्ड से है, ये एक वार्ड से। तो ये सारे काउंसलर क्या करते हैं, जैसे कि हमारा पंच में से हम एक सरपंच निकालते हैं, इसी तरीके से जो इन सभी पार्षद में से एक मेयर को चुना जाता है। मतलब होता है ना कि हम सारे काउंसलर हैं। मान लो सपोज दैट कि आपकी क्लास है, आपकी क्लास में एक मॉनिटर होता है, राइट। वो जो स्टूडेंट है, जो मॉनिटर है, वो भी तो एक स्टूडेंट है, बट हम उसको चुनते हैं, हमारी टीचर उसको चुनती है एज अ मॉनिटर। तो इसी तरीके से हम सब क्या करते हैं, काउंसलर जो क्या करते हैं, अपने में से एक को चुनते हैं और उस चुने हुए को क्या बोलते हैं, उसको कहते हैं मेयर। यानी कि सबने डिसाइड कर लिया कि भाई तू हमारा हेड है, तो जो है हम उसको क्या कहते हैं, मेयर कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने क्या जाना कि जो काउंसलर है उसको हम डायरेक्ट इलेक्ट करते हैं, यानी कि हम खुद चुनते हैं। लेकिन जब काउंसलर सारे मिलते हैं तो वो अपना इनडायरेक्ट, यानी मेयर का जो चुनाव है वो इनडायरेक्ट होता है। ये डायरेक्ट इलेक्टेड, और जो मेयर होता है, इन सबका जो हेड होता है, वो इनडायरेक्ट इलेक्टेड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने क्या जाना, एक सिटी है, सिटी को बहुत सारे वार्ड में बांटा, हर वार्ड से एक काउंसलर को निकाला, काउंसलर का चुनाव हम खुद करते हैं और वो सारे काउंसलर मिलकर अपना एक हेड चुनते हैं और वो जो कहलाता है मेयर। ठीक है, तो जो मेयर का चुनाव होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्टेड होता है और जो काउंसलर यानी पार्षद का चुनाव होता है वो डायरेक्ट इलेक्ट होता है। तो स्टूडेंट्स ये हमने जाना। ये सब कौन बता रहा है बच्चों को, ये सब बच्चों को बता रही है यास्मीन खाला। चलिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि जो हमारी म्यूनसिपैलिटी होती है उसको हम दो भागों में विभाजित करते हैं। जो हमारी म्यूनसिपैलिटी होती है उसको हम दो भागों में विभाजित करते हैं, यानी एक तो होती है डेलिब्रेटिव बॉडी, एक होती है एग्जीक्यूटिव। यानी जो डेलिब्रेटिव बॉडी हिंदी में उसको बोलते हैं विचारशील, और एग्जीक्यूटिव जो होती है उसको बोलते हैं कार्यपालिका, इस तरीके से बोलते हैं। तो जो डेलिब्रेटिव बॉडी होती है स्टूडेंट्स, उस डेलिब्रेटिव बॉडी के अंदर जो है निर्णयों को लिया जाता है
कि हम कौन कौन सी पॉलिसी को मतलब कौन कौन सी जो जनता के हित में है वो पॉलिसी बनाएंगे, कुछ जो पॉलिसी जनता के हित में वो बनाएंगे, जो कानून जनता के हित में है वो डेलिब्रेटिव बॉडी के थ्रू बनाया जाता है। और एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है? एग्जीक्यूटिव का काम होता है कि जो निर्णय डेलिब्रेटिव बॉडी के थ्रू लिए गए हैं उनको इम्प्लीमेंट करना, किस तरीके से वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट होंगी यानी लागू होंगी, वो किसका काम होता है? एग्जीक्यूटिव का काम होता है। तो हिंदी में डेलिब्रेटिव को जैसे कि विचारशील कहते हैं, विचारशील समूह कहते हैं। तो ये जो जितने भी मंत्री होते हैं ये हमारी क्या है? डेलिब्रेटिव बॉडी होती है। और जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो सीनियर आईएएस अधिकारी होते हैं, जो कि ये देख करते हैं कि जो नीतियां मंत्रियों के द्वारा बनाई गई हैं उनको हम किस तरीके से इतने बड़े शहर में किस तरीके से उसको हम इम्प्लीमेंट करें, किस तरीके से हम उसको लागू करें। ये सारी चीज़ें कौन बता रहा है? यास्मीन खाला उन 4 बच्चों को बता रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, यस। तो इधर मैं बताना चाहूँगी कि अब भाई शहर जो है काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है, शहर क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। और जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है उसका काम इम्प्लीमेंट का होता है। और डेलिब्रेटिव बॉडी का काम जो है वो सारे निर्णय लेने होते हैं कि हम कौन कौन सी पॉलिसी को लागू करें जो जनता के हित में हो, जो लोगों के हित में हो। ये सारे काम कौन करते हैं? डेलिब्रेटिव बॉडी के थ्रू करे जाते हैं। और एग्जीक्यूटिव जो हम उनको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करें। अब जैसे कि आप जानते हैं शहर बहुत बड़ा होता है, क्या होता है? शहर जो है बहुत बड़ा होता है। अब इस शहर में कितने सारे काम होते हैं, किस तरीके से हर चीज़ का रख रखाव किस तरीके से किया जाए, स्कूल को किस तरीके से सुचारू रूप से चलाया जाए, किस तरीके से स्कूल में सफाई की जाए, इसी तरीके से हॉस्पिटल में सफाई की जाए, सड़कों को जो है किस तरीके से साफ सुरक्षित रखा जाए। ओके, जैसे बार बार सड़कें जो हैं वो टूटी फूटी हो जाती है। इस तरीके से जो है बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक शहर में होती हैं। अब ये जो है कोई एक काम पर्सन तो करता नहीं है, एक संस्था होती है। तो संस्था को क्या कर दिया जाता है? संस्था को विभिन्न समूह में डिवाइड कर दिया जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जो पार्षद मिलकर जो है समितियाँ बनाते हैं। अब मैंने आपको बताया कि क्या बताया, सिटी होती है, सिटी को विभिन्न वार्ड में बांट दिया जाता है। हर वार्ड से एक काउंसलर चुना जाता है यानी पार्षद चुना जाता है। ठीक है, तो वो पार्षद क्या करते हैं? अपनी एक टीम यानी अपना एक ग्रुप बना लेते हैं कि भाई एक ग्रुप इस मुद्दे पर काम करेगा, दूसरा ग्रुप इस मुद्दे पर काम करेगा। जैसे सपोज दैट एक ग्रुप जो है वो ये देख रेख करेगा कि जो सड़कें हैं वो सही ढंग से बन रही हैं या नहीं बन रही, और उनकी सफाई जो है वो नियमित रूप से हो रही है या नहीं हो रही। दूसरी जो समिति है यानी जो दूसरा ग्रुप बनाया है उन्होंने अपना, वो क्या करेगी? ये एग्जाम्पल के लिए है, वो क्या करेगी? जितने भी सारे शहर के स्कूल हैं उसमें कौन कौन सी मतलब किस तरीके से सफाई होगी, किस तरीके से उसमें सारी सुविधाएं दी जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, विचार विमर्श करके ना ये जो पार्षद जो मिलकर समितियां बना लेते हैं यानी समूह बना लेते हैं। जैसे कि एक बस स्टैंड को किस तरीके से बेहतर बनाना है, या किसी भीड़ भाड़ वाले बाजार का कचरा ज़्यादा नियमित रूप से साफ करना है, या फिर शहर के मुख्य नाले की सफाई करनी है। ये पार्षद की समितियाँ ही पानी कचरा जमा करने और सड़कों पर रोशनी आदि की व्यवस्थाएं करती हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। तो जो ये समितियां होती हैं, जो पार्षद मिलकर समिति बनाते हैं यानी स्टैंडिंग कमेटी, ठीक है, ये क्या करते हैं? जो पार्षद है वो अपने में से ही जो है बांट के ग्रुप्स में अपने आप को ग्रुप्स में बांटकर कमेटी बना लेते हैं। और ये जो कमेटी है क्या काम करती है कि किस तरीके से सुविधाजनक काम जो है वो सुचारू रूप से हो रहा है, किस तरीके से करवाना है सुचारू रूप से, सुविधाजनक। ठीक है, ये सभी कौन करता है? जो है कमेटीज़ आपस में अपना काम को बांट लेते हैं। सपोज दैट कि या तो सारे सब्जेक्ट मैं पढ़ा लूँ
या फिर एक काम करती हूँ कि मैं एक पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट ले लेती हूँ, दूसरा सब्जेक्ट किसी और टीचर को दे देती हूँ, तो इससे क्या होगा, काम आसान होता है। ये कमेटी बनने से क्या होता है, काम आसान हो जाते हैं। जैसे अगर मेरा सब्जेक्ट पॉलिटिकल है तो उस पर मैं ज़्यादा अच्छे से फोकस कर पाऊँगी। अगर मेरे पास बहुत सारे सब्जेक्ट हो जाएंगे तो मेरा ध्यान चारों तरफ भटकेगा और मैं किसी एक पर भी ढंग से ध्यान नहीं दे पाऊँगी। तो इसी तरीके से जो पार्षद होते हैं वो अपने में से ही कमेटी बनाते हैं और समूह बनाते हैं और एक एक विभाग को एक एक मुद्दा दे दिया जाता है, किस तरीके से किसको क्या काम करने हैं ये आपस में ये बांट लेते हैं। ठीक है, जैसे शिक्षा पर हो गया या स्वास्थ्य पर हो गया, वित्त पर हो गया, ये सारी चीज़ें कौन करता है, ये कमेटी मिलकर करती है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने क्या जाना, हमने जाना एक सिटी है, इसको हमने डिफरेंट वार्ड में बांट लिया। ठीक है, हमने इनको डिफरेंट वार्ड में बांट लिया। हर वार्ड का एक काउंसलर होता है, हर वार्ड का एक काउंसलर होता है, इसका भी काउंसलर, इसका भी काउंसलर, शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रही हूँ मैं, इसका भी काउंसलर। और ये जो सारे काउंसलर हैं ये मिलके एक काउंसिल बना लेते हैं, यानी समिति बना लेते हैं। ये सभी क्या करते हैं, मिलकर एक काउंसिल बना लेते हैं। और ये जो काउंसिल होती है वो स्टूडेंट्स वो होती है डेलिब्रेटिव बॉडी, यानी विचारशील वाली, विचारशील समूह, यानी डेलिब्रेटिव बॉडी। डेलिब्रेटिव बॉडी, ओके। और ये जो डेलिब्रेटिव बॉडी होती है आप सभी को पता है क्यों, क्योंकि हम जो हर वार्ड में से जो अपना काउंसलर है वो खुद ही चुनते हैं। तो ये क्या कहलाती है, ये जो डेलिब्रेटिव बॉडी होती है वो क्या होती है, जो काउंसिल होती है वो डायरेक्ट इलेक्टेड होती है। क्या होती है, डायरेक्ट इलेक्टेड होती है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब बात करते हैं हम नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर पर। ये बात करी हमने डेलिब्रेटिव बॉडी की, अब हमें बात करनी है एग्जीक्यूटिव की, यानी कार्यकारी समूह के बारे में। जो कि हमने जाना था, जो कार्यकारी समूह है वो किस तरीके से जो नीतियाँ डेलिब्रेटिव के थ्रू बनाई गई हैं उनको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। तो किसका काम होता है, एग्जीक्यूटिव का काम होता है। और जो एग्जीक्यूटिव होता है यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, उसका हेड कौन होता है, उसका हेड होता है कमिश्नर। कौन होता है, कमिश्नर। किसका, एग्जीक्यूटिव बॉडी का। उसका हेड कौन होता है, कमिश्नर होता है, जो कि एक सीनियर IAS अधिकारी होता है। स्टूडेंट्स, जो ये कमिश्नर होता है ये जो है अपॉइंटेड होता है, मतलब सरकार के द्वारा इसको चुना जाता है। हम इसका डायरेक्ट इलेक्ट नहीं करते हम, ये एक IAS अधिकारी होता है जो सरकार के थ्रू चुनकर भेजा जाता है, यानी ये अपॉइंटेड होता है। ओके स्टूडेंट, और इनका क्या काम होता है कि जो इनकी नियुक्ति कैसे होती है आपको बताइए, अपॉइंट होती है। इनका काम क्या होता है, इम्प्लीमेंट करना, किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये सारी हमने चीज़ें जानी। चलिए देखिए, एक कमिश्नर, सबसे पहले हमने क्या देखी, एक काउंसिल देखी। फिर हमने देखा इस काउंसिल में से क्या बना, इस काउंसिल में से बना स्टैंडिंग कमेटी, यानी समितियाँ, पार्षदों की समितियाँ, स्टैंडिंग कमेटी शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रही हूँ मैं। फिर फिर हमने जो ये कौन थी, डेलिब्रेटिव, ठीक है। फिर जो कमिश्नर है ये डेलिब्रेटिव, और जो कमिश्नर हैं ये कौन है, एग्जीक्यूटिव, यानी कि सीनियर IAS अधिकारी का, सीनियर IAS अधिकारी, यानी जो एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, कार्यकारी, किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है नीतियों को। तो हमने क्या जाना कि क्या जाना हमने कि जो काउंसिल है उससे हमने जो एक सिटी है, एक सिटी को हमने वार्ड में बांटा है, कई सारे वार्ड में बांटा है, कई सारे वार्ड से हमने एक काउंसलर चुना है, जो मतलब एक वार्ड से एक काउंसलर चुना है। उन सारे काउंसलर्स ने अपने काम को डिवाइड कर लिया है कि भाई
ग्रुप में बांट लिया काउंसलर्स ने कि हमारा काम ये है, हमारा काम ये है, हमारा काम ये है। उन्होंने तो बना दी अपनी नीतियाँ। अब इम्प्लीमेंट करने के लिए किसको रखा जाता है? कमिश्नर, जो कि एग्जीक्यूटिव का होता है, एग्जीक्यूटिव बॉडी का होता है। और इसका जो है इसको अपॉइंट किया जाता है, इसको इलेक्ट नहीं किया जाता, इसका चुनाव नहीं किया जाता है, इसको सरकार खुद इनको जो सरकार है वो खुद भेजती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात ये है कि जब नगर निगम, जैसे कि हमने जाना था पिछले चैप्टर में गांव के प्रशासन में, कि पंचायत को काम करने के लिए बहुत सारे फंड की आवश्यकता होती है। उन्हें फ़ंड कहाँ से मिलता है? उन्हें फ़ंड मिलता था बाज़ार से। एक टैक्स की हमने बात करी थी, चूल्हा कर, जो कि अब नहीं लिया जाता है, वहाँ से उन लोगों को फ़ंड मिलता था। और कुछ न कुछ जो भले लोग होते थे, जो NGO वगैरह, उनसे भी उनको थोड़ा दान मिल जाता था। तो और सरकार भी जो है वो जो है वो फंड जो है गांव तक पहुंचाती थी। इसी तरीके से नगर निगम पे इतना सारा, जबकि जो नगर निगम है यानी जो शहर है उसमें तो इतना सब कुछ काम होता है, तो उसमें इतने सारे पैसे आते कहाँ से हैं नगर निगम के पास, ये जिससे कि ये सारे अपने काम को कर सकें। चलिए जानते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो नगर निगम के पास है वो भी एक कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? देखिए, कर वह राशि है जो लोग सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के लिए सरकार को देते हैं, यानी टैक्स। सबसे बड़ी बात, आपने देखा होगा, आप किसी होटल में जाओ या आप कोई चीज़ खरीदो तो उस पर कुछ ना कुछ टैक्स लगता है। कर के माध्यम से आप गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, राइट। संपत्ति कर, प्रॉपर्टी टैक्स, जिसकी जितनी ज़्यादा प्रॉपर्टी उतना ही ज़्यादा टैक्स, ओके। बाकी आप बिजली का बिल, पानी का बिल, ये सारी चीज़ें तो आप भरते हैं। इससे ये सारा पैसा किसके पास जा रहा है? नगर निगम के पास जा रहा है। तो ये सारी बातें जो यास्मीन खाला है उन बच्चों को बता रही है, और उन बच्चों को बता रही है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तुम इनका पैसा, जो तुम सोच रहे हो कि इस ट्यूबलाइट फूटने का पैसा हम किसको दें, वो उसकी चिंता मत करो। उसका पैसा तुम मतलब भरते हो। किस तरीके से भरते हो? कर के माध्यम से भरते हो, टैक्स के माध्यम से भरते हो। लोग प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जाता है, ठीक है। जितना बड़ा घर होता है उतना ज़्यादा टैक्स होता है। जितना आपने देखा होगा, जो सबसे बड़ी बात, जो संपत्ति कर से केवल 25 से 30% जो पैसा आता है प्रॉपर्टी से आता है। आप अपने पेरेंट्स से पूछना या फिर अपने किसी बड़े से पूछना कि जो हमारा घर है क्या हम उसका टैक्स देते हैं। अगर आप शहर में रह रहे हैं तो वो बोलेंगे कि हाँ हम इसका टैक्स देते हैं, ठीक है। तो जितना बड़ा घर उतना ज़्यादा टैक्स, जितना छोटा घर उतना कम टैक्स। इस तरीके से टैक्स को प्रॉपर्टी के हिसाब से बांटा गया है। आप सभी को पता है शिक्षा पर भी कर लगता है। अगर आप किसी दुकान या होटल के मालिक हैं तो उस पर भी कम कर देना पड़ता है। अगर अगली बार जब आप मूवी देखने जाओगे तो मूवी की जो आपको टिकट मिलती है, मूवी थिएटर में आप लोग गए होंगे मूवी देखने, जो मूवी की टिकट होती है उस पर आप देखना, उस पर भी टैक्स इंक्लूड होते हैं। वो टैक्स किसको जाते हैं? गवर्नमेंट को जाते हैं, यानी शहर में जो है नगर निगम को जाते हैं। यानी मनोरंजन कर भी लगाया जाता है, इतने सारे कर लगाए जाते हैं। तो ये हमने जाना कि नगर निगम के पास पैसा कहाँ से आता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक कबाड़ी वाला जो कि दर्शाया गया है, यहाँ पर एक कबाड़ी वाले की शॉप को दर्शाया गया है। तो यहाँ पे इस कबाड़ी वाले की शॉप का महत्व क्या है, क्यों इसको दर्शाया गया है, सबसे बड़ी बात ये है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूँ, जो ये कबाड़ी वाला है, जो रिहाना है वो यास्मीन खाला से पूछती है, तो ऐसे तो खाला जो कबाड़ी वाला है क्या वो नगर निगम या नगर प्रशासन का वो है अधिकारी, मतलब के लिए काम करता है? तो यास्मीन खाला बताती है कि देखो आप सभी को पता है कि हमारी जो घर का कूड़ा इकट्ठा करने के लिए यहाँ पर गाड़ियाँ आती हैं, राइट। गाड़ी आती है, आवाज़ लगती है, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, राइट। इस तरीके से सॉन्ग उस गाड़ी में होते हैं। तो किसकी गाड़ी होती है? म्यूनसिपैलिटी की गाड़ी होती है। किसकी होती है? ये सारी जिम्मेदारी किसकी होती है? म्यूनसिपैलिटी की। बट जो कबाड़ी वाला होता है वो हमारी सोसाइटी में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। कैसे
कैसे प्ले करता है? जो कबाड़ी वाले हैं वो जो है रिसाइकलिंग का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? रिसाइकलिंग का काम करते हैं। जैसे कि सपोज दैट कोई प्लास्टिक की बोतल है, आपने प्लास्टिक की बोतल पर कुछ इस तरीके के निशान देखे होंगे। जिन भी प्लास्टिक की बोतल पे आपने कुछ इस तरीके का निशान देखा होगा, उसका मतलब कि वो रिसाइकिल हो सकती है। तो कबाड़ी वाली जो है वो क्या करते हैं, उन बोतलों को, जो वेस्ट बोतल होती है उनको लेते हैं, या फिर पेपर्स हो गए, आप लिख लिख कर जो है कॉपियाँ भरते हैं, उन सबको क्या है, रिसाइकिल करते हैं, दोबारा उनका पुनर्चक्रण करते हैं। तो एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कौन करता है? कबाड़ी वाले करते हैं। ठीक है, आगे हम जानते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं इस चैप्टर को। देखिए, खाला इन सबको, इन बच्चों को और भी नई नई बातें बताती है, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें बताती है, और बच्चों को सुनने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आ रहा होता है। तो खाला जो है वो म्यूनसिपल से रिटायर्ड हो चुकी थी, आप सभी को पता है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन यानी नगर निगम से वो रिटायर हो गई थी, पर उनके रिटायरमेंट के बाद कुछ बदला। तो खाला ने बच्चों को बताया कि क्या बदला। चलिए पढ़ते हैं। यास्मीन खाला ने बच्चों को जो नहीं बताया वह यह है कि हाल के समय में पैसा बचाने के लिए नगर निगमों ने कचरा उठाने और उसे ठिकाने लगाने के लिए निजी ठेकेदार रख दिए हैं। यानी कि स्टूडेंट्स, पहले क्या होता था, जो ये सारे काम है, कचरा उठाना, गली का, नालियों से जो डस्ट निकलती है, सारे काम किसके होते थे? म्यूनसिपैलिटी के होते थे। लेकिन म्यूनसिपैलिटी के काम ये आज भी हैं, बट ये म्यूनसिपैलिटी ने ये काम जो है वो प्राइवेट कर दिए हैं, यानी निजी कर दिए हैं। एक जो ठेकेदार होते हैं उनको ठेका दे दिया है कि इस इलाके का जो साफ़ सफाई है वो आपको देखनी है। उस ठेकेदार को कुछ पैसे देकर वो काम मतलब ठेका दे देते हैं। जो ठेकेदार होते हैं, ठेकेदार के अंडर में जितने भी लोग काम करते हैं वो इस काम को करते हैं। तो आप सभी को पता है, जब सरकारी नौकरी लग जाती है तो किस तरीके से जो काम है वो डाउन हो जाता है। मतलब कि ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि डाउन हो जाता है, या फिर यार मतलब लोग कम ध्यान देते हैं, जो सरकारी होते हैं वो थोड़ा कम ध्यान देते हैं। ओके, तो इसलिए जो है सरकार ने जो है प्राइवेटाइजेशन कर दी, नगर निगम ने इन सब कचरा उठाने के लिए तो ठेके पर काम देने लगी। जो मज़दूर होते हैं वो कचरा जमा करने और उठाने के काम पर लग जाते हैं। उन्हें बहुत कम सैलरी भी मिलती है, बहुत लो सैलरी मिलती है, परमानेंट। और सबसे बड़ी बात, उनकी जॉब जो है परमानेंट नहीं होती। सबसे बड़ी बात, हाइजीन बड़ा ही, मतलब आपको पता है, नाले साफ़ करने वाला काम, कूड़ा उठाने वाला काम बड़ा हाइजीनिक होता है। ठीक है, तो उनको इस काम में रिस्क भी होता है, उससे बीमारी भी हो सकती है। तो एक तो वो उनको बीमारी हो सकती है, ऊपर से उनकी जॉब परमानेंट नहीं है, सैलरी बहुत लो है। तो ये जो चेंजेस आए हैं, ये सारी चीज़ें बताई कि जब खाला रिटायर हो गई उसके बाद ये सारे चेंजेस आए। ओके, तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक सूरत शहर की बात की गई है। आप सभी को पता है गुजरात में एक शहर है सूरत। सूरत डायमंड ट्रेड के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, इसलिए ये रिचेस्ट स्टेट में से आता है। तो जो सूरत है, एक बार सूरत में क्या हुआ, एक बार सूरत में 1994 में प्लेग की बीमारी फैल गई। प्लेग जो कि चूहों से होता है। आप देखिए, अगर आप कहीं पे भी कंटिन्यू कूड़ा डालते जाएं तो कुछ टाइम बाद देखेंगे वहाँ से स्मेल आ रही है, बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आ रही है। वहाँ पे क्या हो जाएगी, बहुत सारे कीड़े मकोड़े और बहुत सारे चूहे हो जाएंगे, राइट। और जो प्लेग बीमारी है वो किससे होती है? वो चूहों से होते हैं। और प्लेग बीमारी किससे होती है? चूहों से होती है। और जो ये प्लेग बीमारी है ये छुआछूत की बीमारी, जिस तरीके से कोरोना का वायरस जो है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जल्दी से पकड़ लेता है, इसी तरीके से प्लेग में होता था। तो लोगों को एक दूसरे से अलग रखना पड़ता था। तो म्यूनसिपैलिटी ने इस बात को जाना कि ये सारे काम किसके थे? साफ़ सफाई के, म्यूनसिपैलिटी की। म्यूनसिपैलिटी लापरवाह हुई तभी तो प्लेग की बीमारी फैली। तो उसको म्यूनसिपैलिटी को आदेश दिए गए कि आप इसके लिए जिम्मेदार हैं और आपको अभी सुधारना है। तो उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने लोगों को एक दूसरे को अलग रखना शुरू कर दिया। आप सभी को पता है अगर किसी को कोरोना हो गया तो उसको क्वारंटाइन किया जाता था, राइट। हमारे 2021 में जो क्या आया था, कोरोना आया था, एक पैंडमिक आया था। क्या आया था? कोरोना आया था। उसमें जो है जो बीमारी हो रही थी एक वायरस के थ्रू एक इंसान से दूसरे
इंसान पर फैल रही थी, इसी तरीके से प्लेग में होता था। तो क्या किया गया, एक जिस व्यक्ति को प्लेग हो गया उसको क्वारंटाइन किया गया कुछ टाइम के लिए, जब तक वो ठीक ना हो जाए, ताकि वो दूसरे लोगों के संपर्क में ना आए। तो सारे काम किसने किए? म्यूनसिपैलिटी ने किए, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन किए, किसने किए? नगर निगम ने किए। और आपको जानकर हैरानी होगी कि आज की तारीख में चंडीगढ़ के बाद भारत के सबसे साफ शहरों में दूसरा स्थान किसका है? सूरत का है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम आपके लिए ऐसी ही NCERT की सीरीज़ को जारी रखेंगे। आप प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।